मित्रों, अरज गरज माने नहीं, रहमन ये जनचार, रेनिया राजा मांगता काम आतुरी नार। मित्रों, रहीम दास जी कहते हैं कि कर्ज लेने वाला, राजा, भिखारी और काम वासना से बेचैन नारी, ये चार किसी की बात नहीं मानते हैं, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे 24 अगस्त के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। आज मैं चर्चा करूंगा कि 4 प्रकार के लोग जो अपनी मनमानी करते हैं, किसी की नहीं मानते। इनमें राजा शब्द, मित्रों, भारत की राजनीति में मैं लगातार कहता हूं, अपने वंश के आधार पर अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित राजनीतिक दलों में राजा की तरह उनके जो नई पीढ़ी के लोग हैं वह किस प्रकार अपनी मनमानी करते हैं, आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा, जिसका संबंध कांग्रेस पार्टी व इसके नेता श्रीमती सोनिया गांधी व राहुल गांधी से। मित्रों, वंदे मातरम के बहाने इन नेताओं के, इनकी पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे को पहचाने। मित्रों, जिस प्रकार इस वर्ष 150वीं जयंती है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस अपने राष्ट्रीय गीत की, वंदे मातरम की, और इस विषय पर जिस प्रकार वर्तमान सरकार ने इस गीत को कानूनी संरक्षण संवैधानिक रूप से देने का जो काम किया है, और उसके उपलक्ष्य से 15 अगस्त पर पहली बार यह गीत, जिस गीत को गाकर इस देश में हजारों हजार नवयुवक भारत माँ के ऊपर कुर्बान हो गए, फांसी के फंदे पर लटक गए, इस गीत को गाते हुए हजारों लाखों लोगों ने जेलों की कठोर यातनाएं सही। लेकिन मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन फांसी और काला पानी की सजा जो वंदे मातरम गीत को प्रेरणा मानकर काटी थी, इनमें कांग्रेस का आपको कोई भी स्थापित नेता नजर नहीं आएगा। ये है कांग्रेस का एक चरित्र, जिसने किस प्रकार इस देश के अंदर एक वातावरण बना रखा है कि देश की आज़ादी केवल कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने दी थी। मित्रों, मैं आज इस विषय पर न जाकर किस प्रकार अगस्त माह एक महत्वपूर्ण महीना है इस देश की इतिहास में, इस देश के बीते कल में और इस देश के वर्तमान में भी। मित्रों, वंदे मातरम गीत को जो सम्मान देश की आज़ादी के बाद मिलना चाहिए था, उस पर किस प्रकार बट किंतु परंतु इस देश की आज़ादी से पहले 1937 में कांग्रेस पार्टी ने लगाने का काम किया था। किस प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति, खिलाफत आंदोलन के माध्यम से, मैंने पिछले अंकों में कई अंकों में आपका ध्यान दिलाया है, 1919-20 के दौर में, 18 के दौर में जो शुरू की थी कांग्रेस ने, और जिसके दुष्परिणाम उसी समय केरल के मल्लपुरम, केरल के अंदर मोपला विद्रोह के द्वारा समझ में आ जाने चाहिए थे। हजारों हिंदुओं की हत्याएं, धर्मांतरण, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार धर्म के आधार पर चिन्हित करके किया गया था। वह क्रम हजारों वर्षों से चल रहा था। इसके बाद पुनः ये शुरू हुआ, और ये आप देख रहे होंगे वर्तमान में पहलगाम तक धर्म को पूछकर हत्याएं करने का जो क्रम चल रहा था, ये इसकी शुरुआत मुगलिया सल्तनत के बाद, ये 1900 खिलाफत आंदोलन के बाद हुई। और मित्रों, ये परवान चढ़ी 1937 में, जिस घटना को माध्यम बनाकर कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व वंदे मातरम केवल 2 पद गाने की बात कर रहा है। ये उसी में मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इन्होंने बाकी वंदे मातरम को एक धर्म विशेष के विरुद्ध बताने का जो दुष्प्रचार शुरू किया था, और जिस प्रकार तत्कालीन नेतृत्व ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने वंदे मातरम जैसे गीत पर अपने को ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के समक्ष नतमस्तक होते हुए 2 पद गाने का निर्णय पास किया था, इसके दुष्परिणाम, ये जो वंदे मातरम का जो विभाजन 1937 में करने का उनके मन में विचार आया था, मित्रों,
1937 के बाद 1947 10 वर्ष आते आते वंदे मातरम गीत का बंटवारा क्या किया, देश का ही बंटवारा हो गया। मित्रों 3 साल बाद 40 के बाद देश की राजनीति के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस के एक स्थापित नेता थे, गांधी जी से वरिष्ठ नेता थे। गांधी जी के आने के बाद नेहरू गांधी की जोड़ी ने जिस प्रकार भारतीय राजनीति में अपनी पहुंच व धमक बनाई थी, से कहीं ना कहीं जिन्ना अपने को असहज महसूस कर रहे थे और 40 के बाद के समय में वह भी कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे और पाकिस्तान नाम का तराना गाने लगे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे थे और उनकी निजी खुन्नस नेहरू जी से थी। वह समझ चुके थे इस देश की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जैसा महात्मा गांधी का रुझान नेहरू परिवार की ओर था, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की ओर, वो समझ चुके थे कि मेरा यहाँ भविष्य नहीं है और इसी कारण उनके मन में इस देश को विभाजन करने का और वह इनकी मानसिक दशा, इनका मनोबल भी देख चुके थे किस प्रकार वर्तमान कांग्रेस का नेतृत्व समझौतावादी है, मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर चल चुका है। ये खिलाफत आंदोलन से लेकर उन्होंने वंदे मातरम गीत का विभाजन करने के दौरान जिन्ना और अन्य नेताओं ने समझ लिया था और इसी कारण मित्रों 2040 के बाद पाकिस्तान, जिसको ये कांग्रेस के नेता एक कपोल कल्पना बताते थे, वह किस प्रकार वास्तविकता बनकर इस देश का विभाजन का कारण बना। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी द्वारा इसी वंदे मातरम गीत की विभाजित गीत गाने के बाद ही हुई थी। मित्रों ऐसा नहीं है अंग्रेजों ने इस देश को विभाजन करने से पहले कोई अचानक निर्णय, इससे पहले भी उन्होंने 1905 में बांग्लादेश को, बंगाल प्रदेश को बंग भंग आंदोलन के माध्यम से बंगाल को भी 2 भागों में विभक्त करने का काम किया था। विभाजन की क्या प्रतिक्रिया समाज में होती है वह देखने के लिए मित्रों, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, तत्कालीन नेतृत्व लाला लाजपत राय हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इस प्रकार के विभिन्न नेताओं ने देश के अंदर पूरे भारतवर्ष में मद्रास से लेकर दिल्ली सिंध तक इस अंग्रेजों द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन का पुरजोर विरोध हुआ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा 6-7 वर्ष के अंदर 1911 के अंदर अंग्रेज सरकार को बंगाल के विभाजन का वह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा और लॉर्ड कर्जन ने जो ये बंग भंग का प्रस्ताव पारित किया था उनको 2011 में वापस लेना पड़ा। बंगाल पुनः एकीकृत हुआ। मित्रों ये हमको दिखाता है कि 1947 में ये जवाहरलाल नेहरू व कांग्रेस पार्टी व जिन्ना जैसे वयोवृद्ध होते, गांधी वयोवृद्ध होते नेताओं ने यदि अंग्रेजों की विभाजन धर्म के आधार पर देश को विभाजित करने की नीति का विरोध किया होता तो हो सकता था आज़ादी हमको 5-6 साल 10 साल बाद मिलती, हम और आंदोलन करते। तो निश्चित ही अंग्रेजों को यहाँ से जाना था और देश का विभाजन नहीं होता। लेकिन हमारे कांग्रेस व खास तौर से कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू व अन्य लोगों ने जैसी बेचैनी थी गद्दी पर बैठने की, पूरा जीवन वह देख रहे थे हमारा गुजर चुका है और अब गद्दी कैसे मिले, इस जल्दबाजी में उन्होंने विभाजन को स्वीकार किया। ये थी कांग्रेस की मानसिकता। मित्रों इस समय भी आप देखेंगे वर्तमान समय में 2026 के अंदर जो काम उन्होंने 1937 में किया था और 90 साल बाद वही फिर इतिहास अपने को दोहरा। मित्रों जो देश, जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समाज, जो राष्ट्र अपने इतिहास से अच्छे बुरे निर्णयों से सबक नहीं लेता, इतिहास में ऐसे प्रश्न उसके सामने बार बार सिर उठाते हैं और वह जो इतिहास से सबक नहीं लेता वह इतिहास के कूड़ेदान में जाने को अपशिप्त होता है। मित्रों कांग्रेस पार्टी इतिहास के कूड़ेदान में जाएगी जाएगी जाएगी, आप देखिए निश्चित समय जो लग रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो गलती 1937 में उनके नेताओं द्वारा की गई थी वही गलती मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, कुछ वोट बैंक को तुष्ट करने के कारण, वोट बैंक प्राप्त करने के कारण वर्तमान समय में 1937 की गलती सुधारने का एक ऐतिहासिक मौका था। और इस 15 अगस्त के पवित्र दिन
इस गलती को वो सुधार सकती थी। अपने कार्यालय पर पूर्ण वंदे मातरम का गायन होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार सोनिया गांधी किस तरह से बेचैन हुई, वह सारी चीज़ें अब बदल चुका है ज़माना, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें ये दर्ज हो जाती हैं। और 1937 में क्या होगा वो फिल्म नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन आज जो फिल्म 15 अगस्त को जो उनकी सोशल मीडिया पर रिलीज हुई, किस प्रकार से बेचैन होकर सब 2 गीत गाने के बाद वंदे मातरम को सुनने को तैयार नहीं थे, और किस प्रकार का बहाना मिला रहे थे इनकी। देखें कितने बड़े पदों पर बैठने के बाद भी ये लोग कितनी क्षुद्र और झूठ बोलते हैं कि हम कुर्सी के लिए, बूढ़े हमारे खरगे साहब खड़े थे, उनकी कुर्सी के लिए मैडम कह रही थी, और आखिर में वह लोग खुलकर सामने आ गए, बस सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम 2 पद से ज़्यादा नहीं गाएंगे। ये है कांग्रेस का चेहरा चाल चल। इनके लिए देश कुछ नहीं, इनके लिए केवल और केवल मैं और मेरे कैसे मेरी पार्टी, मेरी सरकार आवे, मेरे वंश के लोग कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए देश के चाहे कितने ही विभाजन हो जाएं, वह इन्हें मंजूर है। मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी के इस मानसिकता को जो 1937 से 2026 तक कहीं भी इंच भर बदली नहीं है, लेकिन हम हैं, हमारे लोगों के बीच बहुत से लोग कांग्रेस के युवराज, तथाकथित युवराज, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी जैसे नेता में भारत का भविष्य देखते हैं। कांग्रेस को भारत की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा आंदोलनकारी मानते हैं। मेरा अनुरोध है, ऐसे लोग अपनी आंखें खोलें, इतिहास के पन्ने टटोलें और इस वर्तमान में होने वाले इनके कार्यक्रमों को देखें, जिसके देश आगे आने वाले भविष्य में कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, इस प्रकार के अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।